पिछले 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है और भारत में भी आप देख सकते हैं किस तरह के हालात पूरे 1.5 साल से ज़्यादा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी हर तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो है वो कोरोना वायरस को देखते हुए लगाई गई। लोगों को बचाव के लिए जो मुहैया चीज़ें करवाई जा सकती थी, जिस तरह के प्रोटोकॉल लगाए जा सकते थे, जो SOPs थी वो फॉलो करवाई गई, चाहे वो ज़बरदस्ती हो, उसके लिए फ़ाइन भी किया गया मास्क को लेते हुए। अभी भी देखा जा रहा है फिर से जो वायरस को देखते हुए केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं और अब नया वायरस भी आ चुका है ओमिक्रॉन। उससे भी अभी काफ़ी ज़्यादा जो देश हैं प्रभावित दिखाई दे रहे हैं और उसको देखते हुए भारत की सरकार ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को देखते हुए लगाई गई हैं और जो भी बाहर से विदेशों से लोग आ रहे हैं, यात्रु आ रहे हैं, उनकी भी जांच पड़ताल फिर से उसी तरीके से की जा रही है जिस तरह से पहले की जा रही थी। और अब और सख्त जो है वो रवैया भारत सरकार अपना रही है, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है वो कितना खतरनाक है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है उसकी भी पड़ताल कर रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है और उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है वो कितना खतरनाक है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 6 होटल्स को कोविड केयर सेंटर डिक्लेयर किया गया है और इन 6 होटल्स के 130 रूम जो हैं वो कोविड केयर सेंटर के लिए यूज़ किए जाएंगे। जो भी यात्रु बाहर से आएंगे उनको सीधे तौर पर इन होटलों में ठहराया जाएगा, जिनके नाम मैं अभी लूँगा। और मेरे सामने लॉर्ड्स इन होटल है और ये बस स्टैंड में है, यहाँ के भी कुछ रूम जो है वो कोविड केयर सेंटर के लिए डिक्लेयर कर दिए गए हैं। जिस तरह से बाहर से विदेशों से अब लोग आ रहे हैं, पहले तो ये देखा गया था कि काफ़ी कंट्रोल जो है कोरोना पर हो चुका था और हर चीज़ जो है सुचारू रूप से चला दी गई थी और रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दी गए थे। लेकिन अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, इवेंट्स पर इस तरह से कंट्रोल रखा जा रहा है कि ज़्यादा लोग उस इवेंट में इकट्ठा ना हो। और अब जिस तरह से जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 6 होटल के 130 रूम जो है वो कोविड केयर सेंटर जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, एक तो लॉर्ड्स इन, इसके बाद होटल विवेक बस स्टैंड में जो है उसके 15 रूम जो है उसे कोविड केयर सेंटर के लिए यूज़ किया जाएगा। होटल प्रीमियर रेजिडेंसी रोड पर जो है उसके 20 रूम्स यूज़ किए जाएंगे। इसके बाद होटल अमृता विवेकानंद चौक जम्मू, इसके 30 रूम कोविड केयर सेंटर के लिए यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद होटल केसी रेजिडेंसी जम्मू, इसके भी 30 रूम। फिर होटल लॉर्ड्स इन जिसके सामने मैं अभी खड़ा हूँ, 20 रूम इसके यूज़ किए जाएंगे कोविड केयर सेंटर से जो लोग बाहर से आएंगे उनको रखने के लिए। उसके बाद होटल सिटी टॉप है जम्मू का, उसके 15 रूम जो है वो यूज़ किए जाएंगे। और अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इन होटल वालों को भी एक ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि होटल वाले कहीं ना कहीं आनाकानी करते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर हम होटल के या कुछ भी रूम जो है वो कोविड के सेंटर के लिए डिक्लेयर कर देंगे तो जो बाकी लोग आते हैं, बाकी जो यात्रु आते हैं, शायद वो उनका होटल जो है वो उस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये 6 होटल जो हैं इन्हें कोविड केयर सेंटर के लिए यूज़ किया जा रहा है। और ये भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई भी बाहर से विदेश से भारत की तरफ आ रहा है तो ज़रूर जो है उसे अपना RT-PCR टेस्ट करवाना है और जो भी SOPs रहती है उसको फॉलो जो है, उसके नॉर्म जो है उसे फॉलो ज़रूर करना है। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी गई है। कोई भी विदेशी सैलानी जो आ रहा है या भारत का ही कोई बाहर रह रहा है वो भी भारत में आ रहा है तो उन पर ये जो RT-PCR टेस्ट है वो अनिवार्य कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब RT-PCR टेस्ट अगर उसका नेगेटिव आता है तो उसके बाद भी उसे 7 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा और उसके बाद अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसे होटल शिफ्ट कर दिया जाएगा जब तक वो पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाता है। और बहुत सारे इस तरह के और भी इंतज़ाम जो है भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। आज की बात की जाए तो हो सकता है आज पार्लियामेंट का जो लोकसभा का सेशन है वहाँ पर पूरी बातचीत हो इस जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, जिसे नाम दिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से ही पहला केस ओमिक्रॉन का सामने आया था। उसके बाद ये देखा गया है कि अलग अलग देशों में भी इस तरह के केसेस सामने आए। भारत में भी बात की जा रही है, कल और परसों जो है 3 से 4 केसेस ऐसे आए हैं ओमिक्रॉन के, यानी कि ये कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये कितना ख़तरनाक है। हो भी सकता है कि इतना खतरनाक ना हो, लेकिन सरकार जो है किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है और वो अपने भी जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द पता चल सके कि इस वेरिएंट का कितना असर जो है वो एक व्यक्ति पर जो है उसके शरीर पर जो हो सकता है और कितना बचाव इससे किया जा सकता है। और कोविड को लेकर भी लगातार सरकार और नए रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। अभी देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और क्या क्या जो आगे प्रोसीजर जो है वो चलाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है रात का
भी कर्फ्यू चल रहा है। जो इवेंट्स हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि लोग काफ़ी कम जो है उस तादाद में ना जाएं। मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया गया है, बिना मास्क के अगर बाहर कोई दिखेगा तो 500 रुपये का चालान होना तय है। और साथ में ही 6 होटल्स जो हैं उसके 130 रूम कोविड केयर सेंटर के लिए अब फिलहाल जो है वो यूज़ किए जाएंगे। अब देखा जाएगा कि आगे और क्या जो है नई गाइडलाइंस जो है वो सरकार की तरफ से या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आती है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।